नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब कोरोना कहराम मचा रहा था, सबकी नजरें इस बात पे थी कि कब वैक्सीन आएगी और उससे राहत मिलेगी। वैक्सीन आ भी गई टाइम में, लेकिन वैक्सीन आने के बाद जो लोगों के मन मस्तिष्क में शंका थी या दूर दराज के इलाके में पहुंचाने की जो चिंता थी, जो दिक्कतें थी, वो बहुत बड़ी थी। उन्हीं में से निकल करके आई पूनम नौटिया और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में वैक्सीनेशन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो उसमें ग्राउंड वर्कर को टच करने की कोशिश करते हैं। किसने मेहनत की, किसने अनोखा काम किया। तो 83 जो उसका संस्करण था मन की बात का, उसमें आपका उन्होंने बाकायदा जिक्र किया। अब जानेंगे आपसे कि कैसा लगा था जब प्रधानमंत्री ने पहली बार नाम लिया। नमस्कार, मुझे मेरी मन की बात में बात हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हाँ मुझसे बात करेंगे। और हम लोग मतलब छोटे कर्मचारी हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ पहले। फिर जब उन्होंने मुझे बहुत मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ था, तो फिर उसके बाद उन्होंने जब उन्होंने फोन भी किया था। हाँ, फोन पर बात की थी उन्होंने। तो फिर उन्होंने बात की थी, तो मुझे मतलब जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, इतने सहज और सरल भाषा का उपयोग किया उन्होंने, तो मैं बिल्कुल मतलब कंफर्टेबली बात कर पाई उनसे। कैसे शुरुआत की थी उन्होंने? पूनम जी नमस्कार करके ही बात की थी। अच्छा। तो मतलब बहुत अच्छे ढंग से बात की थी। मतलब मुझे पहले लगा था कि मैं बात कैसे करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत मतलब वो था। तो फिर जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे ढंग से लग ही नहीं रहा था कि मतलब इतने बड़े आदमी मुझसे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जैसे जब हम लोग गांव में जाते थे, तो जैसे जब 2020 की बात है, जब कोरोना फैला था पुलिस में, तो वैक्सीनेशन हुआ था। तो उसके बाद जैसे हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, उसमें बहुत ही मतलब चैलेंज थे। छोटा बच्चा था मेरे घर में, 2 बच्चे थे मेरे छोटे बच्चे घर में। तो मुझे ये था कि हाँ जब मैं जाऊंगी घर पे जाऊंगी तो ये ना हो कि मुझे कोविड हो जाए, मेरे बच्चों को हो जाए मुझसे, और जो मेरे आसपास के लोग हैं कहीं उनको ना हो जाए। तो डर था मन में, लेकिन ये है कि जो अपने समाज के लिए अगर कुछ करना है, मैंने कहा नहीं है, अपने देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। तो इसके लिए हमने ड्यू लिस्ट बनाई प्रत्येक गाँव से, और जो मेरी आशा थी, मेरे साथ और स्टाफ था, सब लोगों ने मेहनत की मेरे साथ। तो हम लोगों ने ड्यू लिस्ट बनाई गांव वाइज, और जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर होते थे वहाँ पे जो लोग आ जाते थे अपने आप उनको लगाते थे, और जो नहीं आते थे उनकी ड्यू लिस्ट वाइज उनको फिर फ़ोन करके बुलाते थे, और फिर जो नहीं आते थे उनके घर घर जाके हम वैक्सीनेशन। उस समय डर, छोटे छोटे बच्चे घर में और परिवार में, फिर भी आपको ये दिखा कि नहीं मुझे देश के लिए करना है। तो घर पे आती थी तो कैसे बच्चों से दूरी बना कर रखती थी? जब मैं घर पे आती थी तो मैं बच्चों को दूर से बोलती कि नहीं मेरे पास मत आना अभी, अब मैं जाऊंगी और नहा धो के फिर सैनिटाइज करके तब मैं बच्चों के पास जाती थी। अच्छा, तो वहाँ जब आप लोगों के पास जाती थी, उस समय वैक्सीनेशन को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं थी, तो ऐसी भी परिस्थिति आती थी कि लोग मना करते थे इसके लिए, या सब तैयार हो जाते थे? नहीं, बहुत लोग मना करते थे, कुछ लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन बहुत लोग मना करते थे। तो हम लोग उनको समझाते थे, मैं पहले समझाती थी, फिर मेरी आशा समझाती थी, और जो गांव के प्रधान लोग हैं, आंगनबाड़ी हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। तो उन लोगों ने भी गांव वालों को समझाया, और हम लोग अपना उदाहरण देते हैं कि हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और हम आपके सामने सुरक्षित हैं और सही सलामत खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुरक्षित है वैक्सीन, तो आप लोगों को भी लगाना चाहिए। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री की मतलब वर्किंग स्टाइल है वो कि ग्राउंड वर्कर से वो टच में रहते हैं या उनको फ़ोन कर लेते हैं, तो उसके पहले क्या आपको प्रशासन ने बताया था कि ऐसे ऐसे टीम का फ़ोन आएगा आपके पास, या सीधे आया था फ़ोन? उसके पहले किसी ने नहीं बताया था? मैं किसी ने नहीं बताया, सीधे ऑफिस से फ़ोन आया कि आपकी आधे घंटे में मन की बात आपकी बात होगी, और फिर उसके बाद उनका कॉल आया। उसके बाद कॉल आई? तो मतलब पहले उन्होंने आपसे बातचीत की, फिर मन की बात में जिक्र किया, ऐसा ही हुआ था? तो जब फील्ड का आप अनुभव बता रहे थे कि वहाँ जाते थे, लोग तैयार भी नहीं होते थे, इस बात का भी डर लगा रहता था कि कहीं हमें ही कोविड ना हो जाए, तो उस समय जो अभी आपने अपनी फीलिंग बताई कि नहीं हमें देश के लिए कुछ करना है, तो बच्चों का चेहरा भी तो ध्यान आता है? जी, बच्चों का चेहरा बहुत बार ध्यान आता था, और बहुत जैसे बच्चे बीमार हैं तो उस समय मुझे लगता था कि मुझे क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब जॉब करूँ या बच्चे देखूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला नहीं बच्चे मैं देख लूँगा, तुम जाओ और अपना काम करो। तो वहाँ से आती थी, उसके बाद सैनिटाइज करती थी, उसके बाद बच्चों के पास जाती थी, या कहती थी कि फिर बच्चे हमसे दूर रहिए? बच्चों को तो दूर रखती थी पहले मैं, और फिर जैसे घर के अंदर आती थी तो पहले नहा धो के फिर अपना को सैनिटाइज करके फिर बच्चों के पास जाती थी 1-2 घंटे।
उस दौरान का और कोई वाकया अनुभव जिसमें कि आपको काफी संघर्ष करना पड़ा? जैसे गांव में लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग बोलते थे नहीं गलत फहमियाँ थी, टीवी में ये दिखा रहे हैं, टीवी में वो दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोगों को और दूसरी बीमारी पकड़ जाएगी, तुम लोग गारंटी थोड़ा देते हो, ये बोलते थे। तो हम लोग उनको समझाते, फिर उनको बहुत समझाना पड़ता था, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगाया। तो आप मतलब पूरे कोरोना पीरियड के दौरान वैक्सीनेशन में जुटी रही, डॉक्टर्स के साथ, जो भी स्टाफ था उसके साथ, और कभी भी अपने मन में ये कमजोरी नहीं आने दी कि नहीं मुझे हो गया तो क्या, मुझे हो जाए तो कोई बात नहीं, देश बचना चाहिए और बच्चों को दूर रखते थे। ये आपकी टाइम काम करने की है। और प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया तो जो है एक अलग सा अनुभव कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो ग्राउंड लेवल के वर्कर से बात करते हैं और उनको ये फील देने की कोशिश करते हैं कि आप ही असली हमारे हीरो। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ग्राउंड लेवल के कर्मचारी से बात की। हमारा सौभाग्य है कि उनसे मतलब बात हो पाई। और मुझे ये है कि देश के लिए और जो महिलाएं हैं वो ये है कि बच्चों को देख सकती है और जॉब भी कर सकती है, ये बताना चाहती हैं। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि नहीं हम घर में रहेंगे, बच्चे कौन देखेगा, और नहीं, महिलाएं जो हैं वो कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है, जो मन में ठानती हो करके दिखाती हैं। तो जो जॉब में है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप भी कर सकती हो, बस हिम्मत रखने की जरूरत है? हाँ, बहुत हिम्मत रखने की जरूरत है और बैक सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो मेरे हस्बैंड ने मतलब बप्पू भी मुझे मतलब वो सपोर्ट किया कि नहीं तू कर सकती है, तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम नौटियाल जी। जिस वक्त सब लोग डर रहे थे, अपने ही अपने के पास नहीं आते थे, उस समय पूनम नौटियाल ने बच्चों की परवाह नहीं की और जो है फील्ड में जाकर के ग्राउंड लेवल पे उन मरीजों के साथ या उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जिनका मन की बात में जिक्र किया प्रधानमंत्री ने।